अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स को हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। बॉक्स क्या है? बॉक्स हमारे पास रेस्ट पे है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रही। तो इस इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा देखें। यहाँ देखिए हमारे पास एक ये बीकर है। ठीक है, बीकर में हमने क्या किया हुआ है? इतना वाटर लिया हुआ है, इतना मतलब हाफ बीकर हमारे पास क्या है? वाटर। इसमें क्या मौजूद है? वाटर। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ से हमने एक टैप चलाई हुई है। ठीक है, टैप से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या आ रहा है? यहाँ पे पानी आ रहा है। और सेम जैसे पानी आ रहा है तो हमने नीचे क्या कर दिया? एक होल। जैसे हमने फ्लास्क में होल किया तो पानी क्या है? जैसे ही ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतना ही ड्रॉप क्या हो रहे हैं? ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वाटर का लेवल क्या रहेगा? सेम। वाटर लेवल रिमेन सेम, क्योंकि जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी नीचे से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है इस बीकर से। तो वाटर क्या था? वाटर पहले भी हमारे पास बीकर में हाफ था, तो अब भी कितना है? हाफ लेवल। ठीक है, तो वाटर लेवल क्या हुआ? वाटर लेवल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि जितना हम टैप से वाटर बीकर में डाल रहे हैं उतना ही नीचे से जो हमारे पास होल है उससे वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो क्या है? वाटर लेवल रिमेन सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर हमारे पास जो फॉरवर्ड है ऊपर से, मतलब ऊपर से कंसिडर करें, यहाँ से हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और नीचे से हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब फॉरवर्ड से हम पानी दे रहे हैं लेकिन बैकवर्ड से क्या हो रहा है? पानी रिमूव हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या फॉरवर्ड चाहता है कि वो फॉरवर्ड मतलब ना पानी बीकर में जाए और स्टेबल हो जाए, और बैकवर्ड भी चाहता है कि पानी नीचे रिमूव ना हो बल्कि बीकर में हो जाए। ठीक है, बीकर में ही रहे, नीचे रिमूव ना हो। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड become equal to backward reaction speed। क्योंकि देखिए जितना पानी हम टैप से ऊपर डाल रहे हैं बीकर में उतना ही पानी नीचे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। जितना फॉरवर्ड रेट हम मतलब फॉरवर्ड एग्जांपल ये है कि टैप से हम वाटर दे रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जितना हम दे रहे हैं तो बैकवर्ड से क्या उतना ही रिमूव हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किसके बराबर है? बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड पे। और ये दोनों किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब देखना है कि केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शन हमें इक्विलिब्रियम में दिखते हैं। हमारे पास वो दो हैं, कौन कौन से? एक हमारे पास है रिवर्सिबल और दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल। कौन कौन से हैं? पहले इरिवर्सिबल डिस्कस कर लेते हैं, फिर करते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है कि जो रिएक्टेंट है ना वो कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। कौन सी डायरेक्शन? फॉरवर्ड में। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही है? कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है विद टाइम के साथ साथ, डिक्रीज़ विद टाइम। लेकिन प्रोडक्ट की क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो रिएक्टेंट है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? ऐसे रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है एसिड। हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ठीक है, तो वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होते हैं? रिएक्ट करके वो कन्वर्ट होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। हमारे पास एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर।
अब ये दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड वाटर में कन्वर्ट हो गए। अब ये एक दफ़ा इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो वे वापसी क्या HCl NaOH में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शन हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और हम इस एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में हमारे पास देखिए हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, उसने रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड के साथ। जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट में। और साथ हमारे पास क्या बना? साथ हमारे पास बना सोडियम नाइट्रेट। अब एक दफ़ा ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे देंगे, लेकिन वापसी में ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए तो ऐसे रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। थर्ड एग्जांपल कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस लाइक हमारे पास क्या है? हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इन्होंने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गए? रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में इन्होंने क्या किया? हीट भी खारिज की। ठीक है, एक दफ़ा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले, इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके हमें क्या दिया? रिएक्ट करके हमें इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और प्लस हीट भी दी। अब क्या होगा? अब एक दफ़ा हमारे पास हीट भी मिल गई है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल गई है, तो ये वापसी में रिएक्टेंट पर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? ऐसे रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब आते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या आता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास होता है कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापसी में जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। देखें A प्लस बी, लाइक हमने रिएक्टेंट ले लिया A प्लस बी। ठीक है, ये शो करता है ऊपर वाला फॉरवर्ड, नीचे वाला बैकवर्ड। C प्लस डी, A प्लस बी आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ये C प्लस डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापसी में क्या होगा कि C प्लस डी आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके रिएक्टेंट जो हमारे पास है A प्लस बी इनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइक हमारे पास इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन क्या है? देखिए इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 2 मोल और इसकी भी क्या है 2 मोल, और जबकि इसकी क्या है 0। इनिशियली बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है क्या होगी? वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग पे क्या थी 0, लेकिन आगे जब टाइम गुजरता गया तो टाइम के साथ साथ क्या होगी? इसकी भी 1 मोल होगी और इसकी भी 1 मोल होगी। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाद में कैसे स्टेज आएगी? जब इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो तब हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। और जो रिएक्शन क्या है? ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे कि N2 इसने रिएक्ट किया 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्ट करके हमें क्या दिया? अमोनिया। ठीक है, क्या दिया? अमोनिया। अब देखें ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर अमोनिया दे दिया। अब क्या होगा कि जो अमोनिया है वो बैकवर्ड मतलब वापसी में हमें नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी दे सकता है। तो ऐसा रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जब हम लेंगे 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, इन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दिया 2SO3। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास PCl5 है। ठीक है, उसने ठीक है, अब हम ये मतलब ये प्रोडक्ट किया था हमने, किया ना, यहाँ की जो रिएक्टेंट कंबाइन होके इसने हमें प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ भी रिएक्टेंट कंबाइन हुए, इसने प्रोडक्ट दे दिया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसने हमें रिएक्टेंट देने हैं। देखें क्या देगा? PCl3 प्लस Cl2। समझ आई? देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट था उसने हमें रिएक्टेंट दिया। यहाँ से क्या साबित होता है कि जो रिएक्टेंट है वो हमें प्रोडक्ट दे सकता है और प्रोडक्ट वापसी में हमें रिएक्टेंट देता है। इधर प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ने हमें रिएक्टेंट दिए। ठीक है, और रिएक्टेंट ये कंबाइन होकर वापसी में हमें क्या दे सकते हैं? प्रोडक्ट दे सकते हैं। ऐसे रिएक्शन हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस।
अब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे डिफरेंस करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, उसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस में रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। और बाद में आए रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होती है। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या होता है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसी इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, जब ये दोनों बराबर हो जाए हमारे पास तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इधर हमारे पास जो होते हैं ना इरिवर्सिबल रिएक्शन, उधर हमारे पास ऐसा नहीं होता। उधर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल नहीं होता, बल्कि उधर हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है, बैकवर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं होते। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन होता ही नहीं है। जब बैकवर्ड रिएक्शन हो गए नहीं है, जब इक्वल ही नहीं होंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगी। तो थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या है, थर्ड डिफरेंस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें इक्विलिब्रियम होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की, अब आते हैं इक्विलिब्रियम। उनमें इक्विलिब्रियम होती है किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम होती है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं, तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होती। बाकी एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम ग्राफ ड्रा करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। अब देखिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो पहले थी हमारे पास क्या थी, इंक्रीज़ हो रही थी। इंक्रीज़ और वक्त के साथ साथ क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज़ होना शुरू होगी। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रिएक्शन है। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या था, बैकवर्ड रिएक्शन पहले उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, रेट ऑफ मतलब रेट था बैकवर्ड रिएक्शन का पहले डिक्रीज़ था, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो गए, तो उस स्टेज को, उस जो स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ओके, एक और ग्राफ क्या है, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन क्लास हम ड्रा करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए, और कंबाइन होकर इन्होंने हमें क्या दिया, अमोनिया दिया, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की पहले क्या थी, इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन फिर बाद में कैसा पॉइंट है जब क्या होगी, बराबर होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। और दूसरा हाइड्रोजन की पहले कंसंट्रेशन नाइट्रोजन से कम थी लेकिन इंक्रीज़ थी, बाद में क्या हुआ, कैसा पॉइंट हुआ कि जब ये क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, नाइट्रोजन के बराबर ही होगी इसकी भी कंसंट्रेशन। फिर नीचे अमोनिया की देखिए, अमोनिया की पहले क्या थी, डिक्रीज़ हो रही थी, तो फिर एक ऐसा पॉइंट हुआ जब इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी भी कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमारे पास ये होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है ईच रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। ये रिएक्टेंट थे, ये कंबाइन हुए, तो कंबाइन होकर इन्होंने हमें क्या दिया, अमोनिया दिया, देखें N2 प्लस H2, ये कंबाइन हुए तो कंबाइन होकर इन्होंने हमें क्या दिया, हमें दिया अमोनिया। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, बिकम कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम। इनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। देखें अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इधर क्या हो रही है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किसके बराबर है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन
रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए हमारे पास यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके इन्होंने हमें अमोनिया दिया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किसके बराबर है, बाद में अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होके हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है। तो देखिए हमें क्या यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बराबर हो रही है, क्योंकि जितनी अमोनिया ये कंबाइन होकर अमोनिया दे रहे हैं उतनी अमोनिया डिकम्पोज होकर इधर हमें अमोनिया दे रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन बराबर ही नजर आ रही है, क्योंकि जितनी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है उतनी डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो अमोनिया कंसंट्रेशन हमें कांस्टेंट नजर आ रही है, इसमें कोई डिक्रीज नहीं हो रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकम क्या है, कांस्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।